नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। सर, 11 अप्रैल को पहलगाम के एक होटल में महाराष्ट्र से आई 70 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ जिस तरह से घिनौनी हरकत की गई, क्या इसे मानसिक बीमारी के तौर पर देखा जाए या फिर ये आतंकवाद का एक नया तरीका भी हो सकता है बाहर के लोगों को डराने धमकाने का? अंजू जी, ये देखिए ऐसा है, उस आदमी की स्थिति कैसी थी ये इंटेरोगेशन से पता चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ एक ये मानसिकता भी है और जिस तरह का आजकल दुनिया भर में जो जिहादी मेंटालिटी चल रही है, ये उस तरह की सोच भी हो सकती है। ये मैं यहाँ से नहीं कह सकता, बिकॉज इंटरोगेशन उस आदमी की प्रॉपर्ली हो तो पता चलेगा। नॉर्मली कश्मीर में इस तरह की हरकत नहीं होती थी। मैंने काफी साल सर्विस की है। जम्मू कश्मीर में इस तरह की हरकत बहुत कम नोटिस में आती थी। और इस तरह का वो भी एक बुजुर्ग महिला, 70 साल की उम्र, जो उसकी माँ से मैं मेरे ख्याल उसका बेटा भी इससे बड़ा होगा। तो किस तरह की हरकत ये इस घिनौनी हरकत इस आदमी ने की है, इसका क्या मैसेज जाता है। और देखिए किस तरह से सारी पॉलिटिकल पार्टी साइलेंट है। अगर आपको याद होगा, कठुआ रेप हुआ था, मैं उस वक्त डीजीपी था। एक मुस्लिम छोटी सी बच्ची का रेप कुछ लोगों ने कठुआ डिस्ट्रिक्ट में किया था, और वो सारे हिंदू, पूरी दुनिया में बवाल हुआ था और हर एक रोज वहां जुलूस निकलते थे। इस केस में एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोली, एक भी। आप देखिए टोटल साइलेंस है। हाँ, अप्रिशिएट करना चाहिए जो वहां के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है, उन्होंने इसको बेल देने से डिनाई किया और कहा कि तुम एक कलंक हो, जिस तरह का तुमने ये घिनौनी हरकत की है। इस जुबेर, क्या नाम था इसका, जुबेर अहमद। हाँ जुबेर अहमद, इसको कहा कि तुम कश्मीर का जो एक कल्चर रहा है उस पर एक धब्बा हो। काफी इसकी डांट डपट लगाई है और कहा तुम्हारे जैसे आदमी को बेल का कोई हक नहीं है, और उसको कस्टडी अभी भी पुलिस के पास है। और देखिए मीडिया ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। 11 अप्रैल का ये इंसिडेंट है और 2-3 दिन पहले ये जब कोर्ट में मसला उठा, उसके बाद ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ। तो मैं समझता हूँ जो पुलिस है उसको इन्वेस्टिगेट, इसको इंटरोगेट करना चाहिए इस आदमी को। इसने किस सोच से एक इतनी बुजुर्ग महिला के साथ इस तरह का घिनौनी हरकत की है। वो क्या ये जिहादी मेंटालिटी से आती है या क्या ये वहशीपन है? ये उसकी उसकी अगर आप प्रॉपर्ली इंटरोगेट करोगे एकदम सामने आएगा। और मैं समझता हूँ वो निकालना चाहिए। असली हर क्राइम का एक मोटिव होता है, उसका मोटिव क्या था, क्यों उसने इस तरह की हरकत। बुजुर्ग महिला महाराष्ट्र से कश्मीर में घूमने आई है, उसको अकेला देख के इस तरह की हरकत। और जनरली आप देखिए बहुत कम इस तरह के केसेस कश्मीर से रिपोर्ट होते हैं, जिस तरह की रेस्ट ऑफ इंडिया में हरकतें होती हैं। आप देखिए दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया के बाकी हिस्सों में क्राइम अगेंस्ट विमेन बहुत होता है, कि जम्मू कश्मीर में ऐसे केसेस बहुत कम रिपोर्ट होते हैं। तो इसका असर क्या मैसेज आता है? अल्टीमेटली टूरिज्म को इफेक्ट करेगा। अगर महिला सेफ नहीं फील करेंगी, व्हाई वुड दे कम टू जम्मू कश्मीर? तो मैं समझता हूँ कश्मीर घाटी के लोगों को इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए था। पॉलिटिकल पार्टीज को इसके खिलाफ बोलना चाहिए, इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जज साहब ने तो बहुत अच्छा स्टैंड लिया है कि बेल डिनाई की, और इसको बहुत डांट डपट लगाई है कि तूने क्या घिनौना काम किया है ये। अभी आपको याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने स्टेटमेंट दिया था कि बाहर के लोग आकर हमारी संस्कृति को खराब करते हैं। क्या ये मामला उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि जब नेता इस तरह की भड़काऊ और जहरीली जुबान बोलते हैं सर, तो लोगों पर तो उसका असर होता ही है ना घाटी के। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है राहुल, आगा राहुल, बड़गाम से वो आता है। उसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था और उसका डेफिनेटली
ऐसे स्टेटमेंट जब आते हैं उसका असर यंग बच्चों पर होते हैं। तो जिस तरह से वो बोल रहा था कि टूरिस्ट आते हैं और कश्मीर में उसका हमारा कल्चर बदलते हैं, तो इस तरह का स्टेटमेंट देना, ये मैं समझता हूँ टूरिज्म जो है दुनिया के देश प्रमोट करते हैं। कोई भी दुनिया, इनफैक्ट बहुत सारे देश जो हैं वो टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज रखते हैं, उनको स्पेशल एडवर्टाइजमेंट दी जाती हैं कि आप हमारे देश में आइए, हमारे स्टेट में आइए। टूरिज्म की पब्लिसिटी होती है। आपने देखा गुजरात पे जब नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने कितनी पब्लिसाइज किया। अगर आपको याद होगा, वो फेमस, उन्होंने अमिताभ बच्चन को एज ए ब्रांड एम्बेसडर यूज किया और विजिट गुजरात एक कैंपेन चलाई थी। इस तरह अब बहुत सारी स्टेट्स करती हैं, नॉर्थ ईस्ट की करती हैं, तो जम्मू कश्मीर से भी बहुत होता है। तो आप इस तरह का स्टेटमेंट दें बजाय टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के, जबकि आपकी सारी इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है। आप इस तरह का स्टेटमेंट देकर क्या मानसिकता दिखा रहे हो? टूरिस्ट आपका कल्चर बदलते हैं। ये इस तरह का मैं तो इसको कहूंगा ये भी जिहादी स्टेटमेंट है। आप किस तरह की बात कर रहे हो? तो इस तरह का स्टेटमेंट देना, उसका असर नई जनरेशन पर पड़ता है। तो वही मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका प्रॉपर इंटरोगेशन होना चाहिए कि इसका मोटिव क्या था इस आदमी का, कि एक 70 साल की महिला के साथ इस तरह का दुष्कर्म इसने किया। सर मामला क्योंकि यहाँ पर एक जाति विशेष का शख्स है, मुस्लिम लड़का है जुबेर अहमद, जिस पर आरोप है, इसीलिए आपको लगता है कि सारी की सारी कश्मीर की जो राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से खामोश है, महबूबा मुफ्ती तक कुछ नहीं बोल रही हैं? बिल्कुल, और उनको बोलना चाहिए था। ये डायरेक्टली उनके सोसाइटी को अफेक्ट करता है। और उस वक्त हर कश्मीर के हर जिले में रोज जुलूस निकलते थे। हर पॉलिटिकल पार्टी उसको एनकैश करना चाहती थी और क्या बवाल मचाया था। बॉलीवुड के एक्टर्स कठुआ रेप केस पे, ऑल आइज ऑन कठुआ रेप, क्या क्या हुआ था। हालांकि हमने उनको स्पेयर नहीं किया। जो अक्यूज थे वो हालांकि सारे हिंदू थे और कठुआ के रहने वाले थे, और लड़की जो थी वो एक मुस्लिम गुज्जर परिवार की थी। उसमें सभी को चलान किया और सब उसको, उनको बाद में इतना बवाल हुआ था कि वो केस जो है वो पंजाब ट्रांसफर करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से। लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और पूरे हिंदुस्तान में जो ये जो बवाल है ना, ये जो कबाल है अपोजिशन पार्टी का, ये नेक्सल, अर्बन नेक्सल लोग जो हैं, ये सारे लिबरल लोग जो हैं, इन्होंने इतना इशू बनाया और उस पर जबरदस्त, अब सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड, इन बहुत अब मैं जैसे कह रहा हूँ कश्मीर के हर जिले में हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी इसको एनकैश करना कि देखिए ये हो गया। आज चुप क्यों है? आज क्या पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, उन सबको बोलना नहीं चाहिए? और वो उनका या सिर्फ अपने वोट बैंक की तरफ देख रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि कश्मीर का कल्चर ऐसा बने? इसको कंडेम करना चाहिए था और इसके खिलाफ एजिटेशन शुरू करनी चाहिए थी और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने अनंतनाग में बोला इसके खिलाफ कि सही स्टेप लिया है जुडिशरी ने, और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और इस आदमी को इसको सोशली ऑस्ट्रेसाइज करना चाहिए, इसका हुक्का पानी बंद करना चाहिए। अगर इसका परिवार जो है वो इसको बेदखल ना करे, ऐसे आदमी को हम नहीं ओन करते। इस तरह का स्टैंड लेना चाहिए था जो कश्मीर घाटी की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज। तो लेकिन मुझे बहुत अफसोस है किसी ने उफ तक नहीं किया। कोई बोल, सबके मुंह में दही जम गया। और इतना मीडिया है कश्मीर का, एक ने भी इसका रिपोर्ट नहीं किया। जब ये कोर्ट में केस आया तब बात पता चला। ये तो 22 तारीख का जो ऑपरेशन सिंदूर है, सॉरी ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो वो हुआ पहलगाम का अटैक, टेरर अटैक हुआ 22 अप्रैल को, अगर आपको याद होगा, ये उससे भी ये मेरे ख्याल 11 अप्रैल का है।
तो उससे 11 दिन पहले हुआ है। तो किसी ने इसकी बात तक नहीं की, बिल्कुल बात को खा गए। एक औरत के साथ इस तरह, एक बुजुर्ग महिला के साथ इस तरह की हरकत हुई है। आपको सबको इसको कंडेम, ये कश्मीर का कल्चर नहीं है। और अगर इस तरह की जिहादी मेंटालिटी कोई निकालता है या जो भी मानसिकता है, उसको कंडेम करना चाहिए सबको मिलकर। सर अपराधी तो अपराधी होता है, उसका तो विरोध होना ही चाहिए था। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार की आती है ना सर। जब इस तरह की घटना सामने आई तो इस पर तो बोला जाना चाहिए था। सबने सिर्फ क्योंकि वो मुस्लिम युवक था इस घटना को दबा दिया। और अब जब ये प्रकाश में आ गए सर, वैसे ही 22 अप्रैल की घटना के बाद लोग घाटी में आने से डर रहे, अब तो और नहीं आएंगे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सरकार ही होगी ना। बिल्कुल सरकार होगी। जो सरकार कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से जो 22 अप्रैल का हादसा हुआ है, उसके बाद टूरिस्ट बिल्कुल बंद हो गया था। और अगर आपको याद होगा, उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो लोगों को अपील कर रही है कि वापस आइए, हमने इंतजाम किया है सिक्योरिटी का, ये वो। और बहुत सारे अभी टूरिस्ट प्लेसेस जिनको क्लोज कर दिया था, जहां टूरिस्ट का जाना मना कर दिया था, उसमें से कुछ को खोल दिया है। मेरे ख्याल नंबर मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, 20 या 22 टूरिस्ट प्लेसेस को ओपन कर दिया है, क्योंकि वहां उन्होंने इंश्योर किया है कि सिक्योरिटी लगा दी गई है। तो अगर आप इधर से इस तरह की कोशिश कर रहे हो और इस तरह का एक इंसिडेंट होता है, उसको उसको आपको बिल्कुल लोगों को, जो टूरिस्ट आते हैं, वो तभी अश्योर होंगे जब आप उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करोगे। लोगों को लगे कि कानून है। तो मैं समझता हूँ सरकार की जिम्मेदारी बनती थी इस तरह से इसको कंडेम करना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। और मीडिया को भी इसको किस तरह से चुप्पी, बिल्कुल ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बोली ना कोई मीडिया बोला। और ये जब 2-4 दिन पहले जब उसका बेल की इशू उठा कोर्ट में, प्रिंसिपल सेशन जज के अनंतनाग की कोर्ट में, तब ये मुद्दा जो है बाहर निकला कि इस तरह की हरकत हुई, घिनौनी हरकत हुई है। इसको जैसे सब ने चुप्पी साधी हुई है बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ सबको मिलकर इसको कंडेम करना चाहिए। सर ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, संयोग हो सकता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में, बेसरन वैली में किस तरह से लोगों को मारा गया, और ये पहलगाम के एक होटल की ही घटना है जहां पर इस घटना, ये 70 साल की महिला का बलात्कार हुआ। तो आप सोचिए कि पहलगाम ही क्यों, कुछ तो कनेक्शन होगा। पहलगाम ही क्यों, ये दिखाता है कि पहलगाम में कोई इस तरह की पहले ये ऐसा हादसा होता है, उसके बाद टेररिज्म का इंसिडेंट होता है जिसमें टारगेट फिर हिंदू टूरिस्ट को किया जाता है। तो ये मुझे लगता है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका मोटिव निकालना बहुत जरूरी है इंटरोगेशन में। इसने क्या सोचकर एक बुजुर्ग महिला का रेप किया? अगर नॉर्मली आदमी इस एज की महिला के साथ इस तरह का दुष्कर्म, आपका कितनी भी गंदी मानसिकता हो, नहीं करते हैं। तो क्या मोटिव था? मोटिव निकालना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पुलिस की इंटरोगेशन में ये आना चाहिए कि इसका मोटिव क्या था, और इस पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। अगर वो मोटिव था जिसका आप जिक्र कर रही हैं, तो ये बहुत घिनौनी हरकत है और इसको सबको मिलकर कंडेम करना चाहिए। इसको नेम एंड शेम करना चाहिए। इसका हुक्का पानी बंद होना चाहिए ताकि कश्मीर में इस ऐसी मानसिकता को रोका जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि हिंदू महिला है वो महाराष्ट्र की, और हिंदुओं की ही धर्म पूछ पूछ कर हत्या हुई पहलगाम में, बेसरन वैली में। और 11 दिन का गैप है दोनों के बीच में, और दोनों घटनाएं पहलगाम में ही होती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई खतरनाक मोटिव है।
टूरिस्ट को डराने धमकाने का, और वो पुलिस की पूछताछ के दौरान ही पता चलेगा। और अनंतनाग के आपने बताया कि जज ने अभी पुलिस कस्टडी में ही भेजा है इस जुबैर अहमद को। लेकिन ताज्जुब की बात यह है सर कि कैसे सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर खामोश हैं। महबूबा मुफ्ती वैसे तो कूद कूद कर बोलती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वो भी महिला होने के बावजूद खामोश हैं। तो अब देखते हैं सर पुलिस की पूछताछ में और क्या कुछ जानकारी हासिल होती है। लेकिन आपने इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, धन्यवाद।